नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। कश्मीर एक रहस्यमय भूमि जो हमेशा से इतिहासकारों, कवियों और शासकों की नजरों में रही। यही वो भूमि है जो अपनी सुंदरता के साथ साथ अनगिनत कहानियों और शौर्य की गाथाओं से भरी पड़ी है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि कश्मीर का असली इतिहास क्या है? क्या ये वही इतिहास है जो हमें सिखाया और पढ़ाया गया था, या फिर कुछ और? आज हम आपको ले चलते हैं कश्मीर की उन गुप्त परतों में जहां छुपा है एक रोमांचक और बेहद दिलचस्प इतिहास जो आप कभी नहीं जानते थे और जिसका खुलासा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने करके सभी को हैरान कर दिया है। कश्मीर के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत होती है 1747 से, जब कश्मीर में एक मुस्लिम सूफी संत और इतिहासकार ख्वाजा मोहम्मद आजम दीदामरी ने फारसी में वकायते कश्मीर नाम से एक मनगढ़ंत किताब लिखी। उसने जानबूझकर कश्मीर के कश्यप ऋषि को काशिफ बता डाला। इतिहास से छेड़छाड़ करते हुए उसने लिखा कि एक राक्षस ने पूरे कश्मीर को पानी में डुबो दिया था, मगर काशिफ ने बचा लिया। यही इतिहास हमेशा से बताया गया, मगर अमित शाह ने हाल में ही इस इतिहास की पोल खोल दी है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किताब के विमोचन के दौरान कहा कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा होगा। अब वक्त आ गया है कि शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास को मुक्त करने का वक्त आ गया है। सुनिए अमित शाह ने क्या कुछ कहा। सबने अपने विचारों को और उनके जीवन को देखने के दर्शन को बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर पर ही, कश्मीर की भूमि पर ही उकेरने का काम किया। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा, परंतु जैसे मैंने आगे उल्लेख किया, बौद्ध धर्म की चतुर्थ काउंसिल सम्राट कनिष्क के समय में कश्मीर में ही संपन्न की गई और वहां पर अनेक प्रकार के नवाचारों को स्थान दिया गया और भाषाओं की विविधता जो भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो भी कश्मीर में इसकी अनुभूति होती है। और मैं आज निश्चित रूप से इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि 2 यूटी बनाकर दोनों यूटी की राज्य की अधिकृत भाषाओं में कश्मीरी, डोगरी, बाल्टी, लद्दाखी और जंस्कारी, ये सारी भाषाओं को समावेश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर भाषाओं को एक नया आयु देने का काम किया। ऐसे में आप जानते हैं कि क्या कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि से क्यों जुड़ा हुआ बताया जाता है? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। डॉक्टर दानपाल सिंह के मुताबिक कश्मीर शब्द संस्कृत से लिया गया है और उसका मतलब है कश्यप ऋषि की भूमि। कश्यप ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने देवी सती की झील में एक राक्षस का वध किया था और कश्मीर को उसकी विनाशकारी बाढ़ से बचाया था, और यही वजह है कि कश्मीर को कश्यप मार यानी कि कश्मीर के नाम से जाना गया। लेकिन कश्मीर का इतिहास इससे कई और ज्यादा रोमांचक है। क्या आपको ये पता है कि कश्मीर के सम्राट ललितादित्य ने अरबों के हमलों से बचने के लिए चीन से मदद मांगी थी? जी हाँ, अद्भुत कहानी है। उस समय अरबों के हमले कश्मीर के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं थे। सम्राट ललितादित्य ने चीन के सम्राट से मदद की गुहार भी लगाई थी, और जब महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार हमले किए थे तो वह कश्मीर को भी नहीं जीत सका। कश्मीर के पहाड़ों और किलों में उसकी सेनाओं को बार बार नाकामी देखनी पड़ी थी। वही आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि अगर कश्मीर का नाम एक ऋषि के नाम पर पड़ा तो कश्मीर में इस्लाम का प्रवेश कैसे हो गया? ये भी जानना दिलचस्प है। ये कहानी एक सूफी संत बुलबुल शाह की है, जिन्होंने तुर्किस्तान से कश्मीर में आकर इस्लाम का प्रचार किया। बुलबुल शाह के प्रभाव से कश्मीर के राजा रिंचन ने इस्लाम अपनाया और कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बन गया। यही वो मोड़ था जब कश्मीर में इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो कश्मीर का इतिहास सिर्फ युद्धों और संघर्षों की कहानी नहीं, बल्कि ये संघर्षों, संस्कृति और सभ्यता के अद्भुत मेल का प्रतीक है। ये वो भूमि है जिसने न केवल शासकों को परखा, बल्कि अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए भी लड़े वीरों को गले लगाया। कश्मीर का असली इतिहास आज तक
जानने की कोशिश किसी ने नहीं की, क्योंकि यह इतिहास शासकों के हितों को नष्ट कर सकता था। लेकिन अब वो समय आ गया है जब कश्मीर का असली इतिहास दुनिया के सामने आएगा। जो इतिहास हमने अब तक सुना वो केवल मिथक था। कश्मीर के संघर्ष उसकी संस्कृति और उसकी अस्मिता को दबाने के लिए गढ़ा गया था। अब समय है कश्मीर के असली इतिहास को समझने का और उस पर गर्व करने का। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।